देखते हैं हम 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो तरीका वही है जैसे हम लोग अभी कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग डीप में भी समझेंगे कि कैसे वो जो हम +1 कर रहे हैं पावर में क्यों कर रहे हैं ना, आखिर उसका रीज़न क्या है। तो देखते हैं। तो अगर कोई बंदा डायरेक्टली लिखे तो 100 किस किस से डिविजिबल होगा, एक तो 1 से होगा, देन 2 से भी डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 4 से डिविजिबल है क्योंकि 4 25 × 4 100 होता है। नाउ नेक्स्ट 5 होगा, 8 नहीं होगा, उसके बाद 10 होगा, 15 नहीं होगा, 20 होगा, 20 के बाद नेक्स्ट होगा बेटा 25, नेक्स्ट इज 50 एंड नेक्स्ट इज 100। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर मैं देखूं तो कितने हैं, 9 है। लेकिन अब ये 9 कैसे आ रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। एक तो हम लोगों ने डायरेक्टली डिवाइड करके देखा एक एक नंबर से, तो टोटल कितने नंबर ऐसे मिल रहे हैं जिससे 100 डिविजिबल है, तो ऐसे 9 नंबर है, 9 नंबर है हमारे पास, है ना। नाउ तो तरीका क्या था कि पहले इस 100 को आप प्राइम नंबर में ब्रेक करेंगे। तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। नाउ अच्छा, अभी ये प्राइम नंबर नहीं है, 10 इज नॉट अ प्राइम, तो 10 को और कैसे लिख सकते हो आप, 2 × 5। नाउ फिर से एक और 10 है तो 2 × 5। नाउ अब ये 2 और 5 जो है ये प्राइम नंबर है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि जो 2 है ना, 2 ये सबसे पहला प्राइम नंबर है और ये एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। दूसरा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो अब आगे क्या करेंगे, तो 2 को लिख लीजिएगा, कितने हैं 2, 1 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 2। तो 100 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। नाउ अगला स्टेप क्या था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट कर रहे थे गाइज। सो दिस इज एक्चुअली जो भी पावर है उसमें हम +1 कर रहे हैं, तो 2 + 1 दैट इज 3 इंटू 2 + 1 दैट इज 3। अच्छा, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए क्या 9 ही फैक्टर्स हैं और ऐसे भी 9 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ऐसे हम एक एक नंबर डिवाइड ना करके हम ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ये छोटा नंबर है तो आपको हो सकता है कि जल्दी डिवाइड करके चेक कर लो तो ये आपको आसान लगे, लेकिन जो आगे नंबर आएंगे बड़े बड़े नंबर उनको हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब ये समझ लेते हैं कि 2 + 1 क्यों किया हमने, 3 क्यों लिखा यहाँ पे, 2 + 1 करके +1 क्यों कर रहे हैं, तो वो समझ लीजिएगा। नाउ अब थोड़ा सा इसको डीप में समझते हैं। तो 100 को हमने कैसे लिखा है बेटा, तो 100 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 कितने हैं, 2 2 है मेरे पास और 2 ही क्या है 5। तो इसको अगर मुझे फैक्टराइज करके अगर मुझे ये नंबर्स निकालने हो 1 2 4 5 10, ये फैक्टर अगर मुझे निकालने हो तो मैं फैक्टर डायरेक्टली कैसे निकाल सकता हूँ वो देखिएगा। तो इसको लिखने के तरीके कितने होंगे, इसको 3 तरीके होंगे। एक तो 2 की पावर 0, अच्छा जो 1 फैक्टर मुझे मिलेगा इसका वो कैसे मिलेगा, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0। अच्छा, किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है 1, ये भी लिख लीजिएगा। अगर कोई नंबर है उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा कितना होता है 1। नाउ तो इसको लिखने के तरीके होंगे आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इन द सेम वे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। और अब क्या करोगे, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 होता है, तो 1 × 1 कितना मिलेगा आपको 1। तो पहला फैक्टर आपको मिल जाएगा 1। नाउ 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, यहाँ से देखिएगा तो ये 1 है और 5 की पावर 1 5, तो अगला जो फैक्टर मिलेगा वो मिलेगा आपको 5। नेक्स्ट 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, तो ये तो 1 है, 1 × 25 तो कितना मिलेगा 25। अच्छा, 2 की पावर 0 से मुझे कितने फैक्टर मिल रहे हैं, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 फैक्टर्स मुझे मिल रहे हैं। इन द सेम मैनर जो अगले 2 नंबर हैं 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यहाँ से भी कितने फैक्टर मिलेंगे, 3 फैक्टर मिलेंगे मुझे। तो वो कैसे मिलेंगे, पहले आप क्या करोगे 2 की पावर 1 इंटू कितना करोगे 5 की पावर 0, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, दिस इज 2। अगला क्या होगा बेटा 2 × 5 दैट इज 10 एंड 2 × 25 दैट इज 50। तो ये अगले 3 फैक्टर। इन द सेम मैनर अब 2 की पावर 2 के साथ भी कितने फैक्टर मिलेंगे, 3 फैक्टर मिलेंगे आपको। तो अभी मेरे पास आ गया 2 आ गया, 10 आ गया और 50। अब रिमेनिंग 3 ही तो बचे हैं, तो ये जो रिमेनिंग 3 हैं वो कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे मुझे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना 4, क्योंकि ये 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 5 × 4 20 एंड 25 × 4 दैट इज 100। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ देखिएगा इसको मैंने कितने तरीके से लिखा है, इसको 1 2 3
देखो एक 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 को लिखने के तरीके कितने अपने पास 3, और 3 ही वेज ये हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली देखूँ तो यह आपको कैसे लिख देना चाहिए था, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसको लिखने के तरीके कितने हैं 3, और इसको भी लिखने के कितने तरीके हैं 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी थी 2। तो यहाँ पे जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जो +1 कर रहा हूँ, वो कौन सा फैक्टर है 2 की पावर 0, और यहाँ पे 5 की पावर 0। तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है 0 वाला, तो इसीलिए हम क्या करते हैं उसमें +1 करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ, एक और नया क्वेश्चन आपको देखता हूँ।